तरह। जी बिल्कुल राजीव जी, और ये देखिए इसमें बुरी तरह फंस चुकी है बीजेपी, और इसलिए फंस चुकी है कि अगर इसको पॉलिटिकली देखें तो जो घटनाएं हुई कल और फिर आज भी जारी रही, तो इन घटनाओं से बीजेपी को तो एक तरह से कहें कि सीधे सीधे नुकसान होने जा रहा है, मैं अगर कहूंगा तो। इसलिए कि दो बातें हैं। कल का जो पूरा प्रकरण हुआ, जिस तरीके से अपमानित किया अनुराग ठाकुर ने और भरे सदन में, और जो बातें बोली, तो अपमान और सम्मान की बात तो छोड़ दीजिए। राहुल ने कह दिया कि मैं माफी भी नहीं मांगूंगा और अपमान के लिए हम गाली सहने के लिए तैयार हैं। लेकिन वहां से सदन से उठकर ये बात जो है तमाम जो सूबों में, प्रदेश प्रांत में ये जो पहुंची है, उसका बहुत बड़ा खामियाजा मुझे लगता है कि बीजेपी को उठाना पड़ेगा। और इसलिए उठाना पड़ेगा कि उसमें दो बातें हैं। एक तो ये है कि जो अनुराग ठाकुर ने जो बातें कही उसमें पूरा एक फ्यूडल एक अंदाज था, एक अप्रोच जो था वो सामंती अप्रोच था, सामंतशाही का अप्रोच था, जो जिस अप्रोच के तहत किसी जाति को जो है अगर वो पिछड़ी जाती है या फिर छोटी जाती है, हाशिए पर पड़ी हुई जाती है, तो उसको जो है बड़ी तुच्छ नजर से देखने का जो एक सामंती नजरिया होता है। तो उन्होंने जो कहा कि जिसकी जाति ही नहीं पता है वो जाति जनगणना की बात कर रहा है। तो एक तरह से इससे दो बातें ध्वनित होकर निकली कल सदन से। एक तो ये कि उन्होंने राहुल गांधी को एक तरह से कहिए कि बदजात कहा, जो एक पूरा सामंती शब्द है बदजात, तो वो बदजात कहा। और दूसरी बात यह है कि वो बदजात अगर कहा तो इससे दो बातें और ध्वनित हो रही हैं कि जो कि मैसेज तक पहुंची है। एक तो ये कि उन्होंने बदजात किसको कहा? राहुल गांधी को कहा। राहुल गांधी जो अभी एक जिनके बारे में ये छवि बन रही है कि वो एक विपक्ष के नेता ही नहीं, जननायक वाली छवि उनके लोग भी बना रहे हैं, उनके समर्थक भी, उनको मानने वाले भी। और जो पूरे हालात हैं अभी हिंदुस्तान के, इस हिंदुस्तान में राहुल गांधी की जो एक उपस्थिति दर्ज हुई है, वैसे उसको पसंद करने वाले लोग भी। तो एक तो उनको कहा, उनकी जाति जिन जिन जाति से जुड़ी हुई है, एक तो समझ लीजिए कि वो जाति नाराज होती है। दूसरा कि जिस तौर तरीके से कहा गया उससे पूरे ओबीसी का अपमान हुआ है, पूरे दलित समुदाय का अपमान हुआ है, पूरे आदिवासी जनजाति समुदाय का अपमान हुआ है। क्योंकि लोगों को पता है कि ये हमको इस तरह से तुच्छ समझते हैं कि हमारी बात उठाने वाले व्यक्ति को भी कहते हैं कि जिसको जाति का पता नहीं वो दूसरी जाति की बात कर रहा है। तो एक तो मुझे ये लग रहा है कि इसमें दो बातें ये है, और इन दो बातों का नुकसान एक तो तत्काल आप समझ लीजिए कि यूपी के भंवर में जो बीजेपी फंसी हुई है, तो अभी 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाला है वहां तत्काल उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और आगे आने वाले जो 3 राज्यों के चुनाव है, मैं जितना राजनीतिक रूप से समझ रहा हूं तो ये समझ लीजिए कि भाजपा ने इन तीनों राज्यों में, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र, इन तीनों राज्यों में जो है अपनी हार की इबारत लिख डाली कल सदन में। इसलिए ये बहुत बड़ी घटना है। बीजेपी के आंख पर अगर पट्टी बंधा हुआ है, पट्टी मैं नहीं कहूंगा इसलिए कि बीजेपी अपने मूल चरित्र स्वभाव में वो सामंती एक पार्टी है और अगुओं की पार्टी है, ब्राह्मणवादी पार्टी उसको कहा जाता है। उसकी उपज, उसका जन्मना ही उसी आधार पर हुआ है, चाहे वो हेडगेवार हो या गुलवलकर हो, वहां से ये पार्टी चलती है। तो ये जातीय नफरत को भी लेकर चलती है और साथ ही साथ धार्मिक नफरत को भी लेकर चलती है। तो धार्मिक नफरत तो ये फैला ही रही थी। पहली बार ऊंट आया है पहाड़ के नीचे, और जो तुष्टीकरण कर रहे थे ओबीसी के नाम पर मोदी एंड कंपनी, तो पहली बार उनके सामने एक वो राजनीतिक नायक आकर खड़ा हो गया, राहुल गांधी, जिसने कहा कि नहीं चलेगा ओबीसी का तुष्टीकरण, ओबीसी को देना होगा सामाजिक न्याय और उसको करना होगा राजनीतिक आर्थिक रूप से सशक्तिकरण। तो यहां आके जो है फंस गई है बीजेपी, और इसीलिए वो लाख अपने ओबीसी मुख्यमंत्री किसी राज्य में बहाल करें, जो वो कर रहे हैं। तो इसके पीछे का उनकी एक ही रणनीति है कि वो ओबीसी की गणना नहीं चाहते हैं, जातियों की गणना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो तुष्टीकरण करके ये बताना चाहते हैं कि हम तो हिमायती हैं। तो फिर आपने देखा कि इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति का हस्र भी क्या हुआ। तुष्टीकरण की राजनीति का एक हस्र कांग्रेस को भी उठाना पड़ा, और जब उसने हकीकत समझा इस समाज को, जो नई कांग्रेस है,
तो उसने फिर जो अपनाया जिन चीजों को, मुद्दों को लेकर, उसको लेकर बेधड़क आगे बढ़ रही है। इसीलिए राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हम इसी सदन में वो पास कराएंगे, आप गाली देते रहिए, अपमान सहने के लिए तैयार हैं। लेकिन राजीव जी देखिए, जातियों को लेकर दो बातें हैं। एक तो जो कि सोशलिस्ट जो एक पूरी परिभाषा है जो जाति की, तो वो जाति की परिभाषा ये है कि जाति कोई एक जाति नहीं है, जाति के साथ हमेशा जमात आता है, और जमात जैसे ही आता है तो समाज जुड़ जाता है, समाज यानी कि समुदाय जुड़ जाता है। इसीलिए देखें, आपकी कोई जाति है, चाहे वो कोई है, कुशवाहा हो, चमार हो, वैश्य हो, तेली हो, बढ़ई हो, कोई भी, तो इसके साथ 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 उपजातियां खड़ी रहती हैं और वो सारी जातियां मिलकर एक जमात बदल जाती है। इसलिए सोशलिस्ट मूवमेंट में चाहे वो लोहिया हो, राजनारायण हो, या कोई भी बात के नेताओं, किशन पटनायक हो, इन सब लोगों ने जो है वो कहा था कि ये जात नहीं जमात की राजनीति है, और जमात यानी जनता की राजनीति है। तो एक ये सोशलिस्ट कंसेप्ट है, ये समझने से इनकार करती है बीजेपी। दूसरा कि अंबेडकर ने जो जाति के बारे में कहा था कि जातियां आखिर टूटेंगी कैसे, तो उन्होंने दो बातें बताई थी। एक तो ये है कि आर्थिक और राजनीतिक रूप से उनको सशक्तिकरण करना होगा। दूसरा है कि समाज जातियों में न बटे, तो सामाजिक ताना बाना मजबूत हो और विस्तारित हो, जातिहीनता तब आएगी। उन्होंने साफ तौर पर एक फार्मूला दिया था कि जब लोग जो है और इस देश के नेता अंतर जातीय विवाह करें अपने अपने बेटे बेटियों के, अपने वंश के, और उस आधार पर ये जाति टूटेगी। ये जितने खड़े हैं चेहरे आज जो भाजपा के बड़े नामवर चेहरे, तो इनसे पूछा जाना चाहिए, जाति क्यों नहीं पूछी जानी, पूछिए जरा जाति की इसमें से कितने हैं जिन्होंने जाति तोड़ने का काम किया है। तो जाति तोड़ने का जो सवाल है वो सिर्फ जो है वो इस तरीके से जातियों को गाली देकर नहीं टूटती है जातियां, जातियों को सटाने से ही टूटती है जातियां, और जातियों को सम्मान देने से ही टूटेंगी जातियां। राहुल गांधी ने सम्मान का वो बेड़ा उठाया है, और एक मुझे और इसका राजनीतिक असर होता दिखाई दे रहा है, और उस राजनीतिक असर में हो सकता है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं और उनके छत्रप हैं, वो आगे क्या व्यवहार करेंगे कांग्रेस के साथ और राहुल गांधी के साथ, ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि राहुल गांधी ने इस जातीय जनगणना को राष्ट्रीय स्तर पर उठा करके उन सारे छत्रप और क्षेत्रीय दलों के जो सामाजिक न्याय की संघर्ष कर रही है अपने अपने सूबे में, उन सबको आवाज दी है और उन सबको एक किया है। तो इस एक में अब आगे एका होता है या फिर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता होती है, ये एक जोखिम भी हो सकता है। तो राहुल ने बहुत बड़ा जोखिम उठाया है। कांग्रेस एक नई राह पर चल पड़ी है, वो नई राह है जैसे आजादी के गर्भ से, आंदोलन के गर्भ से निकल कर आई थी कांग्रेस। तो एक बार हम फिर कहेंगे कि एक बार फिर से वो जो पूरी नई सामाजिक परिस्थिति है हिंदुस्तान की, उस हिंदुस्तान के गर्भ से निकलकर कांग्रेस अपने को जवान कर रही है, और इसलिए उसकी ये लड़ाई जो है वो कम कठिन नहीं होगी नेहरू के भारत के निर्माण से। तो नेहरू के भारत के निर्माण से भी ज्यादा कठिन होने वाली है राहुल के भारत के निर्माण की कहानी, मुझे ये लगता है। और भाजपा लेकिन इस मामले में बिल्कुल आप कहें कि वो लगातार उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो फंसते जा रही है, और वो फिर आज फंस गई है बुरी तरह। और देखिएगा राजनीतिक जो रिजल्ट आएंगे वो इस बात की तस्दीक कर देंगे। जी राजीव। जी बिल्कुल बिल्कुल, भाजपा कहां फंसी